नमस्कार दोस्तों, नए साल की पहली शुरुआत और एशिया के आसमान में युद्ध के बादल। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और इस बार मामला सिर्फ चीन और ताइवान तक सीमित नहीं है। इस कहानी में भारत का नाम भी सीधे जुड़ चुका है। भारत ने पहले भी धमकियां सुनी हैं, पाकिस्तान की जुबानी जंग, चीन का सीमाओं पर दबाव, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि यह धमकी शब्दों की नहीं, असल सैन्य ताकत की है। दोस्तों, आप यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हमारे देश की कूटनीतिक लड़ाई का वह सच है जिसे दुनिया ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहता हूं। आप लोग कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को बहुत ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, रात भर ऐसे वीडियो देखते रहते हैं जिनका देश के लिए, समाज के लिए कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब हम अपने देश भारत की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम अपने तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, जब हम दुनिया के सामने भारत की ताकत का झंडा गाड़ने की बात करते हैं, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो न लाइक करते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं और न ही कमेंट में भारत माता की जय लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चीन, जो पहले ही ताइवान को लेकर आक्रामक था, उसने साल 2025 के आखिरी दिनों में ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया। दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के चारों ओर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास का नाम था जॉइंट स्वॉर्ड 2025। समुद्र से नाकाबंदी, जमीन पर हमले का अभ्यास और आसमान से बमबारी की तैयारी। दर्जनों फाइटर जेट्स, युद्धपोत, पनडुब्बियां और सैकड़ों कोस्ट गार्ड जहाज। यह कोई रिहर्सल नहीं थी, यह सीधा संदेश था, चीन युद्ध के लिए तैयार है। हालात इतने गंभीर हो गए कि अमेरिका ने अपने युद्धपोत आगे बढ़ा दिए, जापान ने सेना को अलर्ट पर रखा और ताइवान ने संयुक्त राष्ट्र तक चिंता जताई। इसी तनाव के बीच नए साल 2026 के पहले ही दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सबसे खतरनाक बयान दे दिया। उन्होंने साफ कहा, ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा और इसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस बयान के पीछे एक बड़ी वजह है। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को करीब 11 अरब डॉलर के हथियार देने की मंजूरी दी है। चीन को यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है और यहीं से भारत का नाम इस पूरी कहानी में आता है, क्योंकि चीन जानता है भारत ही वो देश है जिसने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जमीन पर असली जवाब दिया है। 1962 से लेकर गलवान घाटी तक भारत ने चीन की रणनीति को नजदीक से देखा है। गलवान की वो रात चीन आज भी नहीं भूला है। भारतीय सैनिकों ने बिना हथियारों के चीन को हिला दिया था। इसके बाद भारत ने सीमाओं पर तैनाती बढ़ाई, सड़कें बनी, एयरबेस बने और राफेल, S-400, ब्रह्मोस जैसी ताकत जुड़ी। यही वजह है कि अगर ताइवान भारत से सैन्य सहयोग बढ़ाता है तो चीन को सबसे ज्यादा डर भारत से ही है। और एक बात बहुत जरूरी है, ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं है। दुनिया 2023 के 90% से ज्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनते हैं। अगर ताइवान पर कब्जा हुआ तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कारें, मिसाइलें सब ठप हो जाएंगी। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अब सवाल यही है, अगर ताइवान संकट गहराता है तो भारत कितनी दूर तक जाएगा? सैन्य मदद या रणनीतिक संतुलन? एक बात तय है, भारत न धमकियों से डरता है, न दबाव में फैसले करता है। 2026 की शुरुआत ये साफ संकेत दे चुकी है कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का अहम खिलाड़ी है। आप क्या सोचते हैं? भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।